नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं छत पे हूँ। छत पे भी बोल सकती हो और ऑफिस में भी बोल सकती हो, क्योंकि छत पे ही मेरा ऑफिस है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने इनकम सोर्स के बारे में। मैं कितनी जगह से पैसे कमाता हूँ, कैसे कैसे पैसे कमाता हूँ, मेरा ऑफिस कैसा है और उस ऑफिस में हम क्या क्या काम करते हैं, और आपको थोड़ा सा ऐसे घुमा के दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपको दो कुर्सी लगी हुई दिखती होंगी, और पहली कुर्सी पे मैं जब बैठता हूं तब मैं अलग तरीके से पैसे कमाता हूं, और ये सेकंड कुर्सी पे जब मैं बैठता हूं तब मैं अलग तरीके से पैसे कमाता हूं। यानी कि आज की वीडियो ना काफी मस्त रहने वाली है। आप लोग देखोगे तो काफी कुछ तो सीखने को मिलेगा, और जितने लोग ऐसे हैं जो रीसेलिंग करते हैं वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे मेरी इन बातों को। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। तो सबसे पहले अभी मैं बैठा हूं पहली कुर्सी पर, और बगल में है सेकंड कुर्सी। तो दोनों से अलग तरह से इनकम होती है। वो कैसे, अब मैं आपको समझाता हूं। तो जब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि मेरी सभी वीडियो जो आपको मिलती हैं वो इसी कुर्सी पर बैठ के मिलती हैं। तो इसके अलावा भी मैं अलग अलग चैनल्स पे काम करता हूं। मेरे काफी ज्यादा चैनल है जिन पे मैं वीडियो डालता हूं, लगभग 7 से 8 चैनल है, और यहीं पे बैठ के मैं वीडियो बनाता हूं। तो पहला जो मेरा इनकम सोर्स है, यूट्यूब से मेरे को इनकम होती है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से, इसके अलावा एफिलिएट के माध्यम से। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो मैं फेसबुक पे भी अपलोड करता हूं, और फेसबुक पे भी मेरे पेज मोनेटाइज हैं। तो फेसबुक से भी मेरी विज्ञापन के माध्यम से इनकम होती है। तो पहला तरीका है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं जिनको मैं यूट्यूब और फेसबुक पे डालता हूं वहां से मेरी कमाई होती है। तो अब आ गया है कुर्सी चेंज करने का टाइम। अब दूसरी कुर्सी पे बैठते हैं और समझते हैं कि दूसरी कुर्सी पे जब मैं बैठता हूं तो कमाई किस तरीके से करता हूं। तो अभी आ गया हूं मैं अपनी दूसरी कुर्सी पे, और ये है बिजनेस वाली कुर्सी जहां से मैं अपने बिजनेस को चलाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारा जीएसटी लगा हुआ है, और यहां पे आप देख सकते हैं प्रिंटर वगैरह रखा हुआ है, अपना प्ले बटन भी रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, सामने माल भी रखा हुआ है, सैंपलिंग रखी हुई है। तो ये वो कुर्सी है जहां से मैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस को चलाता हूं। अब आप कहोगे कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या करते हो, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा हम फ्लिपकार्ट, शॉपसी, ग्लो रोड, मीशो, इन सभी पर अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हमारी सेलिंग से इनकम होती है। इसके अलावा हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट जितना भी सेल होता है हमारा खुद का प्रोडक्ट उनको भी सेल करते हैं, उससे भी हमारी अच्छी खासी कमाई होती है। अब भाई आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि मैं ऐसे घूमूंगा ना तो यहाँ पे एक और आपको कुर्सी लगी हुई रखी दिखेगी। ये सोफा बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, ये वाला, ये आप देख सकते हैं पिलो रखा है। तो अब इस पे बैठते हैं और आपको बताते हैं जब मैं वहां पे बैठता हूं तो मैं कैसे कमाई करता हूं। तो अभी भाई मैं आ गया हूं अपने इस सोफे पे, या ऐसे भी कुर्सी बोल सकते हैं। तो यहां पे बैठता हूं, जब किस तरीके से मैं कमाई करता हूं वो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो आपने दो कुर्सियों के बारे में तो जान लिया। उधर की साइड बैठता हूं वहां पे तो वीडियो बनाता हूं, और इधर की साइड बैठता हूं तो अपने बिजनेस को चलाता हूं, और हमारा स्टॉक भी कुछ सैंपल यहां पे रखे रहते हैं। अब भाई बात आती है कि जब मैं यहां पे बैठता हूं, यहां पे तकिया लगा हुआ दिख रहा होगा, जब मैं किस तरीके से कमाई करता हूं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इन दो कामों को छोड़ के जितने भी मैं काम करता हूं वो या तो यहां पे बैठ के करता हूं, या बाहर एक बेड पड़ा है उस पर लेट के करता हूं। तो आप कहोगे और क्या काम करते हो, तो जैसे बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि हम लोग वेबसाइट बनाने की सर्विस देते हैं। तो किसी को वेबसाइट बनवानी है तो वो हम बना के देती हैं, किसी को एप्लीकेशन बनवानी है तो वो हम बना के देती हैं, किसी को अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है तो उसमें हम लोग हेल्प करती हैं। जितने भी आप लोगों के मैसेजेस आते हैं उनके रिप्लाई करना, वो सारे काम हम करते हैं। इसके अलावा हम न्यूज का सेटअप करके देते हैं। बहुत सारे लोग डिजिटली अपने न्यूज चैनल शुरू करना चाहते हैं तो उसका पूरा सेटअप हम करके देते हैं। यानी कि इन दो कामों को छोड़ के बाकी के हमारे जितने भी काम है वो या तो ये सोफे पे बैठ के किए जाते हैं, या बाहर जो बेड पड़ा है उस पर लेट के किए जाते हैं। अब मैं जमीन पे आके बैठ गया हूं। अब में से बहुत सारे लोग कहेंगे क्या जमीन पे बैठ के भी आप कमाई करते हो। तो दोस्तों आपको ये डाउट होगा कि मैं इतने सारे काम करता हूं,
कौन कौन मेरे साथ काम करता है और इस पूरे काम को मैं किस तरीके से मैनेज करता हूं, और आपको यह बताऊंगा कि कौन से काम से मेरी कितनी कमाई होती है। तो सबसे पहले उसी काम पे आते हैं जिस काम को मैं सबसे बड़ा काम मानता हूं और जिसमें मैंने सबसे जल्दी ग्रोथ की है कम समय में। आप लोगों को पता होगा कि हमने अभी ई कॉमर्स का काम डाला था, लाइट चली गई है, कोई दिक्कत नहीं, आप बातों को सुनते रहना। तो जैसे ही हमने ई कॉमर्स का काम डाला, हमारा ई कॉमर्स का काम काफी अच्छा चला, तो इससे काफी अच्छी कमाई होती है। अब ये नहीं कह सकते कि फिक्स कितनी कमाई होती है, क्योंकि किसी दिन ऑर्डर आने के लिए तो काफी ज्यादा आ जाती है और किसी दिन ऑर्डर ना आए तो बहुत कम रहती हैं। तो ई कॉमर्स में कभी भी ऑर्डर्स फिक्स नहीं रहते। होने के लिए आपकी महीने में 25 से 30 लाख की सेल हो जाए और होने के लिए 12 लाख रुपए पे ही आके आपकी सेल अटक भी जाए। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से पोर्टल पे आपका कौन सा प्रोडक्ट रैंक कर रहा है। लेकिन यहां से हमारी इतनी अच्छी इनकम हो जाती है कि हम अपनी पूरी फैमिली का खर्चा चला सकते हैं, पैसे बचा के सेव भी कर सकते हैं। तो अब जाते हैं भाई अपनी कुर्सी पे, उसका इनकम बताते हैं। तो अभी मैं अपनी पहली कुर्सी पे आ गया हूं जहां से मैं वीडियो बनाता हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा लगभग 5 से 6 चैनल लगभग हैं जो एक्टिव है, जिन पे हम रेगुलर वीडियो डालते हैं। अगर इनकम की बात करें तो 50 से 60 हजार रुपए हमारी सभी चैनल से इनकम हो जाती है। आप लोग कहोगे कि ये इनकम इतनी कम कैसी है, क्योंकि हमारी वीडियोज पर फिलहाल में इतने व्यूअर नहीं आ रहे जितने पहले आते हैं। पहले एक एक वीडियो पर या एक एक चैनल पर हमारे बहुत अच्छे व्यूज आते थे। जैसे ये भीम एक रीसेलर है, इस पे पहले बहुत ही ज्यादा व्यूज आते थे, लेकिन अब नहीं आते। अब व्यूज नहीं आते तो इनकम भी ज्यादा कुछ खास नहीं होती। इस वजह से हमारी 50 से 60 हजार रुपए की इनकम होती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे वीडियो YouTube के अलावा Facebook पे भी डलती हैं, तो Facebook से भी 40-50 हजार रुपए की कमाई हो जाती है। यानी कि 1 लाख रुपए के लगभग हमारी वीडियो के माध्यम से कमाई हो जाती है। बगल वाली कुर्सी का बताऊं तो इसका कोई फाइनल नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस वाली कुर्सी है। जिस समय सेल निकलती है तो महीने के 1 लाख भी कमा सकते हैं, 1.5 लाख भी कमा सकते हैं, 2 लाख भी कमा सकते हैं। और जब सेल ना हो तो 30 हजार 40 हजार रुपए भी महीने की कहानी रुक जाती है। अब भाई आपने वो वाली कुर्सी देखी होगी, और जिस पे हमने बोला था लास्ट में कि यहाँ पे बैठ के वो सारे काम करते हैं हम, जो सर्विसेज हम देते हैं लोगों को। तो ये सबसे अच्छी कुर्सी है और उन कुर्सियों से स्पेशल कुर्सी है। क्यों स्पेशल है कि इसी कुर्सी में सबसे ज्यादा कमाई है। यहां पे बैठ के जो काम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कमाई है। अब आप लोग कहोगे कि कैसे कमाई है, क्योंकि यहां पे बैठ के जो काम किए जाते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनली उन कामों को मैं नहीं करता। मैंने टीम लगा के रखी है, जैसे वेबसाइट बनाने वाले लोगों की, एप्लीकेशन बनाने वाले लोगों की, किसी को अपना यूट्यूब चैनल सेटअप करवाना है तो उसकी, इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ई कॉमर्स बिजनेस का पूरा सेटअप करना है, तो हमने लोगों को लगा के रखा है। आप कहोगे कि वो लोग आपके यहाँ पे आके काम करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे आके कोई भी काम नहीं करता। हमने किस तरीके से काम करवाते हैं वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। हमने क्या किया है कि हमने टीम बना के रखी है लोगों की। जैसे मान के चलो कि कोई पर्सन है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसके साथ हमने टाई अप कर लिया कि हमारे थ्रू जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होंगे वो आप करोगे, और फाइनल रेट उनसे डिस्कस कर ली। अब कोई बंदा आता है कि हमें ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप करवाना है, तो हमने उसको टोटल कॉस्ट बता दी कि 10,000 रुपए लेंगे, 10,000 में सारे सिस्टम करके दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप पूरा करेंगे जीएसटी का। तो जीएसटी का जिसके साथ हमारा टाई अप हुआ है उसको डॉक्यूमेंट भेज देंगे कि इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दो, और उसके बाद आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरा काम हम उसको देंगे जो सारे अकाउंट बनाएगा, जैसे मीशो पर, ग्लो रोड पर, शॉपसी पर, फ्लिपकार्ट पर, तो सेकंड पर्सन को उसको पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों के साथ कांटेक्ट बना के रखा है और उनसे हम काम कराते हैं, और इसी गति पे बैठ के अच्छी खासी कमाई होती है। 40 से 50% हमारा प्रॉफिट होता है जो भी हम सर्विस देते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कुल मिला के प्रॉफिट अच्छा होता है, पैसा सही कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि परिवार का खर्चा चलाते हैं, अपना भी खर्चा चलाते हैं, और सारी चीजें अच्छे से चल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन के फील्ड में आप आना चाहते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से या विदाउट इन्वेस्टमेंट के। दूसरा, फेसबुक पर वीडियो डाल के आप पैसे कमा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तीसरा, आपके पास जब पैसा आता है तो आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हैं और ई कॉमर्स बिजनेस से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रांड के प्रमोशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन वेबसाइट के प्रमोशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के प्रमोशन कर सकते हैं, तो उनसे
से आप पैसे चार्ज कर सकती हैं। इसके अलावा आप एफिलिएट से कमाई कर सकती हैं। इसके अलावा पांचवा, आप अपनी खुद की सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हैं और उसमें से भी काफी अच्छा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। यानी कि पैसे कमाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लगभग 5 से 6 तरीके ऐसे हैं जिनसे पर्सनली मैं पैसा कमाता हूं और अच्छा खासा पैसा कमाता हूं। तो ये थोड़ा ब्लॉग टाइप में मेरी ये वीडियो रही। बेसिकली मेरी वीडियो बैठ के होती है, आराम से हम बैठ के वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये पहली वीडियो मेरी ऐसी है जिसमें हमने थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट किया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी नॉर्मल वीडियो आपको अच्छी लगी या उससे बेटर ये वीडियो आपको लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को लाइक कर देना। इसमें से किसी भी टॉपिक पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा और पूरा कंप्लीट समझा दूंगा एग्जैक्ट कितनी कमाई किस चीज से कैसे होती है। तो ये ब्रीफ में वीडियो थी जो कि आपको पसंद आई होगी। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।